आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैंने जो नोट किया वो ये है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने हर वो चीज़ अपना ली जो कि बाहर के ममालिक से आती थी। बहुत अच्छी बात है, हर जगह का हमें कोई ना कोई अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। उसमें डे केयर सेंटर्स, मॉन्टेसरीज़, प्री स्कूल्स हाई लेवल के बन गए, शदीद महंगे। उफ माशाल्लाह। जब वो बन गए और शुरू से ही ये सोच लिया गया कि बस अब तो हमारा बच्चा जो है ना यहाँ से जब निकलेगा, क्योंकि हम इतनी हाई फाई फीस दे रहे हैं जो हज़ारों में है, तो हमारा बच्चा बड़ा ज़बरदस्त निकलेगा वहाँ से। मगर जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है एज एन एजुकेशनिस्ट वो ये है कि हमारा बच्चा आज भी इतने महंगे इदारों में पढ़ने के बावजूद ग्रूम्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है। आप नोट कर लीजिए कि जब भी हमारे यहाँ पर किसी किस्म का फंक्शन हो, शादी हो, कोई बड़ा सा खेतों में खाना हो या छतों पर हमने रूफ टॉप के ऊपर बनाया हो डिनर लंच और उसमें बच्चे इनवाइट हो या माँ बाप अपने बच्चों के साथ आ जाएं, तो आप कहेंगे ओह माय गॉड। ना वो बच्चे माँ बाप के हाथ चढ़ते हैं, ना बच्चे भागने से रुकते हैं, ना वो तोड़ने से, और वो वहाँ पर मुझे लगता है रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो सिवाय भागने की और मिसबिहेव करने के कुछ नहीं करते। लेकिन अगर उसी दौरान वहाँ पर उनकी कोई टीचर आ जाए अच्छी सी, तो वो उसकी बात मान लेंगे। वी टेल देम कम ऑन चिल्ड्रन, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आइए बैठ जाओ, तो फिर वो बैठ जाते हैं। जबकि माँ बाप तो ऐसे झुक कर कहेंगे अब बैठ जाओ, वो कहेंगे हेलो वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। तो इतनी लंबी खेप पैसों की लगाने के बावजूद माँ बाप का रिश्ता बच्चों से वो जुड़ा ही नहीं जिसमें वो उनकी तरबियत कर सकें और यही सिखा सकें कि थोड़ा सा बैठ जाया करो, कहीं जाकर नाचा ना करो, सोफों पे छलांगे ना लगाया करो और चीप लोगों की तरह खाना ना मांगा करो। बट व्हाट एम आई सपोज टू डू ओवर हियर? दिस हैज टू बी अ ट्रेनिंग लाइक द पेरेंट्स। माँ बाप, हमारे वालिदैन जो छोटे बच्चों के माँ बाप हैं, उनको चाहिए कि वो ये लाखों रुपया जो लगा रहे हैं उसमें कोई ऐसा बंदा भी उनको ढूंढ लें जिसमें वो अपने बच्चों को, अगर वो खुद नहीं सिखा सकते कोई बात नहीं, दूसरों से कहकर ट्रेनिंग दिलवा दें कि हेलो छोटे बच्चों, तुमने भी रहना है तमीज़ के साथ, ऐसे नहीं उड़ना और खुद ब खुद नहीं तुमने कोई बहुत खारदार किस्म की झाड़ी बन जाना, बल्कि एक ट्रिम्ड किस्म की खूबसूरत एक प्यारी सी हैज बनना है। फॉरेन कंट्रीज़ में, बल्कि कोई भी आप नाम ले लीजिए पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान भी किसी के लिए एक फॉरेन लैंड है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, चाइना है, ताइवान है, ये स्टडी स्ट्रक्चर में बहुत आगे हैं। तो अगर आप इनको देखें, सिंगापुर का भी नाम ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो इनके बच्चे, छोटी उम्रों की बात हो रही है, वो शदीद ट्रेंड हैं। वो अपने स्कूल के साथ किसी भी प्ले एरिया में जाते हैं तो शदीद खेलते हैं। दे एंजॉय देयर टाइम ओवर देयर। इट्स नॉट दैट कि वहाँ भी वो खड़े रहते हैं, उठो नहीं, बैठो नहीं, चलो नहीं, नहीं, सब कुछ करते हैं, भागते हैं, चीखते हैं, क्योंकि वो उनका प्ले टाइम होता है। जैसे ही उनका प्ले टाइम ख़त्म होता है वो मेक श्योर करते हैं कि उस एरिया की तमाम चीज़ें जो उनकी वजह से ख़राब हुई, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ख़ास तौर पे लेंगे कि ट्रैश हुआ या रैपर्स पड़े रह गए कैंडी के बार के या चॉकलेट के या चिप्स के, तो वो सारे उठाएंगे और अपने लिफाफे में डालकर वापस ले जाएंगे। और अगर वहाँ पे कोई बड़ा सा ट्रैश कैन है तो वो तमाम चीज़ें उसमें डाल देंगे। और उनको ये भी पता होगा कि कौन सी चीज़ रिसाइकल बिन में डालनी है, रिसाइकल बिन में डालनी है और कौन सी अलग डालनी है। लेकिन हमारे बच्चे अपने बड़ों के साथ जहाँ भी जाते हैं, स्कूल के साथ भी, तो वो इलाका इतना ज़्यादा गंदा करके आते हैं कि उसकी वीडियोस पे टीवी पे चलने लग जाती हैं, सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। वो जगह गंदी कराए, वो गिलगित बल्तिस्तान गए थे, वो जनाबे वाली नॉर्दर्न एरियाज़ में गए थे और बेड़ा गर्क करके आ गए, लकड़ी जलाई तो लकड़ियाँ वहीं फेंक दी, सिगरेट, ट्रैश, एवरीथिंग। यू नो व्हाट इज़ दिस द डिफरेंस? यहाँ पर आप डिफरेंस करेंगे कि मुसलमानों के लिए पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, जबकि वो तो मुसलमान ही नहीं है। इसके बावजूद वो क्लेanलीनेस के ऊपर जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसको साफ रखने की अपने बच्चों से स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारा तो ग्रास रूट लेवल पे ऐसा है ही नहीं। हमारे तो बच्चे ब्रेक में जब चिप्स खा के क्लास में जाते हैं, ब्रेक गंदी होती है, पूरा ग्राउंड चिप्स के साथ, रैपर्स के साथ और खाने वाली मुख्तलिफ चीज़ों से बिखरा होता है, क्योंकि हमने उनको ये सिखाया ही नहीं कि बेटा अगर रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो उसको उठा के, जो हमने सीखा था, रोटी का टुकड़ा गिरा नहीं, ओए होए, पता नहीं, हम पता नहीं था, उसको चूमते थे ऐसे करके और खा लेते थे, ये सिखाया गया था।
और अगर हमें लगता था वो शदीद मिट्टी में गिरा है तो उसको उठाकर किसी ऐसी जगह पे रखते थे कि कोई चिड़िया कौवा खा जाए। लेकिन ऐसा तो अब बिल्कुल है ही नहीं। हमारे बच्चे तो जिसे कहते हैं ना मुझे ऐसे लगता है कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शायद उनको दुनिया में आए हुए ना अभी निकले हैं कहीं से, वो भी मछली के पेट में से निकले हैं और पता ही नहीं कि दुनिया किधर है। तो दिस इज सच अ सैड थिंग बट दिस इज द ट्रूथ, यही सच है, हकीकत। एक बड़ी प्यारी सी टर्म है करियर काउंसलिंग, जिसको बहुत से लोग कैरियर काउंसलिंग भी कहते हैं। कोई बात नहीं, सीख लेंगे। अच्छा, करियर काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जो हमें बच्चों की यंग एज में करनी चाहिए, उस एज में नहीं जब वो हर चीज तर चुके हैं, स्विमिंग सीख चुके हैं, राइडिंग उनको आ चुकी है, तीरंदाजी में वो तेज हो चुके हैं, लेकिन किस चीज में तेज नहीं हुए, वो ये है कि उन्होंने क्या करियर चूज करना है। उसके लिए उनकी यंग एज में काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ये खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये तो बड़ी पॉजिटिव है जो हमारे बच्चों के बड़ी काम आएगी, जिसमें हम बच्चों को मिलकर देखते हैं कि उन्हें क्या चीज़, कौन सा ऐसा इलाका है दिमागी तौर पर जिसमें वो माहिर हैं और जिसमें महारत हासिल करके वो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को कामयाब और आसान बना सकते हैं। मेरे ख्याल में करियर काउंसलिंग हमारे मुल्क में बहुत जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। इन एवरी स्कूल, every institute, every academy, this should be there. Why? Because it is the most important thing. Not when your child has done metric, A levels हो गया, O levels हो गए, अब वो ये सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है। That is not the right time. The right time is when your child is in grade 3, 4, 5 to understand and decide कि आपके बच्चे ने बड़े होकर क्या बनना है, जिसमें उसका सबसे पहले एक बेहतरीन इंसान बनना बहुत ज़रूरी है।